हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। आज की जो कहानी है ये बकरी और बाघिन की एक है लोक कथा। तो कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में बूढ़े दंपत्ति रहा करते थे। संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी थे। वक्त गुजरता गया और उन्हें अकेलापन काटने लगा। एक दिन बूढ़े आदमी ने बूढ़ी दाई से कहा, कब तक हम अकेले रहेंगे? अब मन नहीं लगता, घर काटने को दौड़ता है, क्यों ना हम एक बकरी ले आए। ये तो बहुत अच्छी बात कही तुमने, बूढ़ी दाई बहुत ही खुश होकर बोली। उसी दिन बूढ़ा बाजार गया और 4 कौड़ी देकर एक बकरी खरीद लाया। 4 कौड़ी में खरीदने के कारण उन्होंने उस बकरी का नाम 4 कौड़ी रख दिया। वे दोनों बकरी के आने से बहुत खुश थे। उनका अधिकांश समय उसे खिलाने पिलाने में बीतने लगा। वे कहीं भी जाते 4 कौड़ी उनके साथ जाती। वह उनके परिवार का एक हिस्सा बन गई थी। लेकिन अधिक लाड़ प्यार का नतीजा ये हुआ कि 4 कौड़ी मनमानी करने लगी। वह आस पड़ोस के किसी भी घर में घुस जाती, उनकी बाड़ी की सब्जियां खा जाती, जिससे उसके सारे पड़ोसी परेशान रहने लगे। अब आए दिन पड़ोसियों की शिकायतें आने लगी। बूढ़ा आदमी और बूढ़ी दाई 4 कौड़ी की शिकायतें सुन सुन तंग आ गए। एक दिन बूढ़े आदमी ने बूढ़ी दाई से कहा, इसकी मनमानी तो बढ़ती ही जा रही है, सोच रहा हूँ इसे जंगल में छोड़ आता हूँ। बूढ़ी दाई को ये बात जची नहीं। वह बोली, इस बेचारी को जंगल में क्या छोड़ना, दिन भर घर में रहती है, इसलिए मनमौजी हो गई है। इसे अब राउत के चरने भेज दिया करेंगे। दिन भर जंगल में रहेगी, शाम को घर आ जाएगी। घर पर नहीं कम रहेगी तो किसी को परेशान भी नहीं करेगी। बूढ़ा मान गया और उसी दिन राउत से जाकर 4 कौड़ी को चराने की बात कर ली। अगले दिन से राउत 4 कौड़ी को जंगल में चराने ले जाने लगा। लेकिन कुछ ही दिनों में वह उससे परेशान हो गया, क्योंकि वह उसकी कोई बात नहीं सुनती, इधर उधर भागती रहती थी। आखिरकार उसने चराने से मना कर दिया। अब वह फिर से पूरे दिन घर पर रहने लगी। कुछ समय बीता तो उसने 2 बच्चों को जन्म दिया, हिरमिट और खिरमिट। अब तो पड़ोसियों की और आफत आ गई, क्योंकि 4 कौड़ी के साथ हिरमिट और खिरमिट भी उन्हें तंग करने लगे। बूढ़ा आदमी और बूढ़ी दाई परेशान हो गए और उन्होंने 4 कौड़ी को उसके बच्चों से ही जंगल में छोड़ दिया। जंगल में 4 कौड़ी अपने बच्चों के साथ मजे से दिन गुजारने लगी। वे दिन भर जंगल में घूमते और फूल पत्ते खाते और रात में किसी पेड़ के नीचे सो जाते। इसी तरह कुछ दिन बीते। एक दिन एक बाघिन ने उन्हें जंगल में देख लिया और उसके मुंह से लात टपकने लगी। वह हिरमिट और खिरमिट को चट कर जाना चाहती थी। 4 कौड़ी समझ गई कि बाघिन का इरादा क्या है। वह डर से कांप गई। फिर अपने बच्चों की खातिर हिम्मत कर बाघिन के पास गई। बोली, प्रणाम दीदी। 4 कौड़ी के मुंह से अपने लिए दीदी शब्द का संबोधन सुन बाघिन अचंभे में पड़ जाती। वह सोचने लगी, इसने दीदी कह दिया, अब इसके बच्चों को कैसे खाऊं। उसने 4 कौड़ी से पूछा, कहाँ रहती हो? रहने की कोई जगह नहीं है दीदी, 4 कौड़ी बोली। चल मेरे साथ, मेरी मांद के बगल की मांद खाली है, वहीं रहना, बाघिन बोली। 4 कौड़ी हिरमिट और खिरमिट को लेकर बाघिन के साथ मांद में चली आई। वह समझ गई थी कि बाघिन उसके बच्चों को नहीं खाएगी, क्योंकि उसने उसे दीदी कहा है। वह अपने बच्चों के साथ बाघिन की मांद के पास वाली मांद में खुशी खुशी रहने लगी। लेकिन वह सतर्क रहा करती थी, ना जाने कब बाघिन का मन बदल जाए। कुछ दिनों बाद बाघिन ने बच्चे दिए, एक कारा और दूसरा कारा, दू कारा। बच्चे होने के बाद से वह शिकार पर नहीं जा रही थी। अब भूख के कारण वह बकरी के बच्चे को खाने की योजना बनाने लगी। 4 कौड़ी ने बाघिन की आंखों को पढ़ लिया। वह बार बार उसे दीदी पुकारती ताकि उसका मन बदल जाए। कुछ देर के लिए बाघिन का मन पिघलता भी, पर बाद में भूख हावी होती तो वो फिर उसके बच्चों को खाने के लिए लालायित हो जाती। एक शाम उसने 4 कौड़ी से कहा, तुम तीनों अब से हमारे साथ सोया करो, बच्चे खुश होंगे। 4 कौड़ी ने ना नुकुर की तो बाघिन बोली, तीनों ना सही, अगर खिरमिट या हिरमिट में से किसी एक को भेज दो तो। 4 कौड़ी चिंतित हो गई। अपनी माँ को चिंतित देख खिरमिट बोला, माँ, मैं आज रात बाघिन की मांद में सोऊंगा और तू मेरी सलाम चिंता मत करना, मैं सुबह सही सलामत आऊँगा। उस रात खिरमिट बाघिन की मांद में पहुंचा और बोला, मौसी, मैं आ गया। उसे आया देख बाघिन बहुत खुश हुई और बोली, एक किनारे जाकर सो जा। खिरमिट एक किनारे जाकर सो गया। बाघिन उसे देखती रही और उसे खाने के बारे में सोचती रही। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई और वह सो गई। लेकिन डर के मारे खिरमिट को तो नींद ही नहीं आई। आधी रात वह उठा और बाघिन के पास गया। देखा वह तो गहरी नींद में सो रही है।
उसने उसके बच्चे एक कारा को उठाया और अपनी जगह सुला दिया। उसकी जगह लेट गया। रात और गहराई तो बागिन उठी और एक कारा को खिरमिट समझकर खा गई और अपनी जगह आकर सो गई। सुबह होने पर खिरमिट बागिन को जगाते हुए बोला, मौसी मैं तो जा रहा हूँ। उसे सही सलामत देख बागिन चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि रात वह किसे खा गई। उसने अपने बच्चों को देखा तो उसे एक कारा दिखाई नहीं दिया। वह गुस्से से तिलमिला उठी, लेकिन उस समय गुस्सा दबाकर बोली, ठीक है जा, लेकिन रात को सोने के लिए आ जाना। उस रात जब खिरमिट सोने के लिए बागिन की मान में पहुंचा तो देखा कि बागिन दूकारा को अपनी पूंछ से लपेटकर सोई है। वह सोच में पड़ गया कि अब खुद को बचाने के लिए रात में क्या करूं। बागिन के कहने पर वह एक किनारे जाकर सो गया। इस बार भी वह सोया नहीं। बागिन के सोने के बाद वह मान से बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। उसे एक बड़ा खीरा दिखाई पड़ा। वह खीरे को अपने स्थान पर रखकर अपनी माँ के पास आ गया। रात में बागिन ने उसकी जगह खीरा खा लिया। सुबह होने पर खिरमिट बागिन की मान में गया और बोला, मौसी मैं जा रहा हूँ। उसे फिर से जीवित देख बागिन आश्चर्य में पड़ गई। वह चला गया और बागिन उसे देख सोचती रहेगी कि रात में मैंने इसकी जगह क्या खा लिया। पास ही दूकारा सो रहा था। कुछ देर में बागिन को खीरे की डकार आई और उसे समझ आया कि उसने खीरा खा लिया है। वह गुस्से से बिलबिला उठती है। इधर खिरमिट अपनी माँ के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताते हुए बोला, माँ अब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, बागिन हमें मार डालेगी। उसके बाद वे तीनों वहां नहीं रुके और जंगल की ओर भागने लगे। भागते भागते वे बहुत थक चुके थे, लेकिन बागिन के डर से उनके कदम नहीं रुके थे। चार कौड़ी अपने बच्चों की हालत देख सोचने लगी कि बेचारा नन्हे बच्चों का क्या होगा। काफी दूर आ जाने के बाद वह खिरमिट और हिरमिट से बोली, अब हमें कुछ देर आराम करना चाहिए, तुम दोनों भी थक गए होंगे। खिरमिट बोला, माँ बागिन किसी भी समय यहाँ पहुँचती होगी, उसने हमें देख लिया तो हमारे प्राण ले लेगी। ऐसे हिरमिट ने सुझाया, क्यों न हम किसी पेड़ पर जाएं, बागिन पेड़ पर चढ़ नहीं पाएगी और हम सुरक्षित रहेंगे। चार कौड़ी और खिरमिट को भी ये बात जम गई और वे तीनों एक पेड़ पर चढ़ गए। उधर बागिन खिरमिट को ढूंढते हुए उनकी मान में पहुंची, लेकिन वहां उसे कोई नहीं दिखा। वह समझ गई कि तीनों भाग गए हैं। वह उनके कदमों के निशानों का पीछा करने लगी और कुछ ही देर में उस पेड़ के नीचे पहुंच गई जहां चढ़कर वे तीनों आराम कर रहे थे। बागिन ने सिर उठाकर उन्हें देखा और बोली, तुम तीनों यहाँ बैठे हो, रुको अभी तुम तीनों का काम तमाम करती हूँ। बागिन की बात सुनकर हिरमिट डर गया। अब चार कौड़ी उसे समझाते हुए बोली, डरो मत, ये पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, इसलिए हम यहाँ सुरक्षित हैं। तभी खिरमिट बोला, दे तो दाई सोने का डंडा। ये सुनकर बागिन सोचने लगी कि सोने का डंडा इन्हें कहाँ से मिल गया। वे बोली, अब तुम मुझे डंडे से डराओगे। तभी चार कौड़ी खिरमिट से बोली, ये लो खिरमिट सोने का डंडा। और उसने पेड़ की एक डाल तोड़कर खिरमिट की ओर फेंकी। खिरमिट ने वह डाल बागिन के ऊपर मारा। डंडे की चोट से बागिन कराह उठी और पेड़ से कुछ दूर हटकर खड़ी हो गई, लेकिन वहां से गई नहीं। इधर तीनों बकरियां परेशान थी, बागिन के रहते पेड़ से कैसे उतरे, और उधर बागिन परेशान थी कि कब तक इन बकरियों का पेड़ से उतरने का इंतजार करते रहूं। तभी बागिन को वहां से तीन बाघ गुजरते हुए दिखे। उनमें से सबसे बड़े बाघ का नाम बंडवा था। बागिन बंडवा के पास गई और उसे बताया कि पेड़ के ऊपर तीन बकरियां बैठी हैं। यह सुनकर बंडवा सहित अन्य दोनों बाघों के मुंह में पानी आ गया और फिर तीनों बागिन के साथ उस पेड़ के नीचे पहुंचे जिसके ऊपर बकरियां बैठी हुई थी। उन बाघों की देखकर खिरमिट और मिट डर गए। तब चार कौड़ी उनका ढांढस बंधाते हुए बोलती है, डरो मत, ये सब पेड़ पर नहीं चढ़ सकते जब तक हम पेड़ पर सुरक्षित हैं। तभी उन्होंने देखा कि बंडवा पेड़ के नीचे खड़ा हो गया है। उसके ऊपर बागिन खड़ी हो गई। बागिन के ऊपर एक बाघ और उसके ऊपर दूसरा बाघ चढ़ने लगा। अब चार कौड़ी भी डर गई कि इस तरह तो ये सब हम तक पहुंच जाएंगे। वह सोचने लगी कि अब अपने बच्चों को कैसे बचाए। तभी खिरमिट बोल पड़ा, दे तो दाई सोने का डंडा, तैमो मारो तरीके बंडा। यह सुनकर बंडवा डर गया और भागने लगा। उसे भागते ही बाघिन नीचे गिरी और उसके बाद दोनों बाघ भी वे सब भी भागने लगे।
उन्हें भागता देख चार कौड़ी अपने बच्चों से बोली, चलो बच्चों, अब हमें भी पेड़ से उतरकर भागना चाहिए। तीनों तुरंत पेड़ से उतरे और गांव की ओर भागने लगे और सीधा बूढ़े आदमी के घर पहुंचकर रुके। कुछ दिन बकरियों के बिना रहकर बूढ़ा आदमी और बूढ़ी दाई भी उकता गए थे। उन्होंने अपनी बकरियों की याद आने लगी। बकरियों को वापस आया देख वे बहुत खुश हुए। उस दिन एक के बाद से वे सब खुशी खुशी साथ रहने लगे। थैंक यू।